ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान हमारी बात नहीं मानता है तो अब पहला हफ्ता होगा जब डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला होगा, उसके बाद फिर हमला होगा ब्रिजेस पर, और वो अमेरिका ने करना शुरू कर दिया है। भारत इसका भुक्तभोगी क्यों बने? देखिए, कोई भी और दूसरा देश जो इस जंग में शामिल नहीं है वो इन दो देशों के टसल के बीच में क्यों पिसे? देखिए, इस जंग से पहले हॉर्मुज खुला हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी ना। तो अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, उसके पास एक वर्ल्ड पावर ने एक कंट्री पे हमला किया, ठीक है। ऐसे में वो जो छोटा कंट्री है वो किस तरह से अपने आप को सेव करे, वो किस तरह से प्रेशर डाले वर्ल्ड पावर पे कि भाई हमारे पे हमले क्यों कर रहे हो। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किसने शुरू किया था? ईरान ने किया था क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला अमेरिका ने शुरू किया था। दूसरी बात, क्या कुवैत, जॉर्डन ये सारे इनोसेंट देश हैं? यहाँ पे अमेरिकी बेसिस के जरिए अगर ईरान पे हमले हो रहे हैं तो ईरान उन पे हमले करेगा, क्यों नहीं करेगा? अगर अमेरिका ने वहां पे, ईरान ने साफ कहा था आप अमेरिकन बेसिस वहां से हटा दीजिए, कहा था ना सारी कंट्रीज को कि आप वहां पर अमेरिकन बेसिस आपके जो हैं उन्हें बाहर कर दीजिए। नहीं किया, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त भी इतना अमेरिका के पास वो मतलब या विल पावर कहूं या जिस तरह भी है कि वो ग्राउंड वॉर में इसमें जाएगा। लेकिन ग्राउंड वॉर की तैयारी वो कर रहे हैं। वो 50,000 सैनिक वहां बहुत साल पहले से 10,000 सैनिक और उन पेंटागन ने भेजे हैं। तो दूसरा इस वक्त जो है ईरान की इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त है। उसके पास जो मीन्स हैं ईरान के पास, वो उसका इस्तेमाल करके अमेरिका पे प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है कि वो इस जंग को रोके। देखिए, दो चीजें हैं। अमेरिका ईरान के साथ न्यूक्लियर वेपन्स पर जो बात कर रहा है, मैं उसे तार्किक नहीं मानता। यदि किसी एक कंट्री के पास, पाकिस्तान को तो न्यूक्लियर वेपन देश बनने दिया, सबसे बड़ा एपिसेंटर तो टेररिज्म का पाकिस्तान ही है, लेकिन उसको तो अमेरिका ने मदद किया। आप ईरान पर एक दूसरे तरीके के सैंक्शन लगाते हैं। समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि ईरान ने डिक्लेयर कर दिया है कि डेथ टू इजरायल, और उस डेथ टू इजरायल में आप हूती को समर्थन दे रहे हैं, उस डेथ टू इजरायल में आप हमास को समर्थन दे रहे हैं, उस डेथ टू इजरायल आप समर्थन दे रहे हैं। तो आपने टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी बना लिया है। विरोध वहां पर जाकर के है। आप लड़ना है तो आप ठीक है, इजरायल से आप लड़ लीजिए, लेकिन आप यदि प्रॉक्सी को आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करके कहें तो कल तो जाकर के न्यूक्लियर वेपन, मैं तीन पाकिस्तान जो प्रॉक्सी करे तो वो ठीक, मैंने अमेरिका कहा उसको नहीं करेगा। नहीं, मैंने इसीलिए कहा, करे तो मैंने कहा अमेरिका भी करता है। नहीं, मैंने कहा कि अमेरिका को भी मैंने इसीलिए कहा अमेरिका की भी ये दुष्टता ही है। अमेरिका अफगानिस्तान में प्रॉक्सी के जरिए टेररिस्ट भेजे, मैंने ठीक है, मैंने मना नहीं, मैंने इसलिए कहा कि अमेरिका जो कर रहा है पाकिस्तान के साथ, वो तो और नंगा नाच है। मैं देखिए, पाकिस्तान की बात आ रही है, मैं समीर जी आती हूं आपके पास। पाकिस्तान की भी स्थिति मैं बता दूं। पाकिस्तान में ऐसा खौफ महसूस किया गया इससे पहले कभी नहीं हुआ अपने ही लोगों से, यानी कि पीओके से जो आवाजें उठ रही हैं, मुनीर और शहबाज को ये सोने नहीं दे रही है। बच्चा बच्चा इनकलाब के नारे बुलंद कर रहा है। कोटली, मीरपुर, मुजफ्फराबाद से, रावलाकोट से जैसी तस्वीरें सामने आ रही है। आजादी के दीवाने हुंकार भर रहे हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने ऐसा समा बांधा है कि पाकिस्तान की सत्ता हिल गई है। पीओके में आजादी की लड़ाई अपने चरम पर है। सरकार ने बातचीत की कोई पेशकश नहीं की है, लेकिन प्रदर्शनकारी भी हार नहीं मान रहे। उन्होंने साफ ऐलान किया है, कहा है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हमारा आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। मुनीर की कायर सेना निहत्थे लोगों पर गोलियां चला रही है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का हौसला नहीं टूटा है। कुछ तस्वीरें जो यहां से आ रही हैं वो आपके सामने रख देते हैं। खून रंग लाएगा, खून ये मेरे हाथ में रियल बुलेट गोलियां हैं। ये डायरेक्ट फायर हमारे लोगों पर कर रहे हैं, और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है, अस्पताल के अंदर आंसू गैस और लोगों पर तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी के लोगों को पुलिस की वर्दियां पहनाकर हमारे लोगों पर जबर किया जा रहा है। तो वक्त अब भी आपके पास है कि ये रास्ते खोले जाए।
पाकिस्तान के मिलिट्री अपनी प्रॉक्सी आतंकवादियों को तो खूब खाद पानी देती है, कहीं कोई कमी नहीं आने देती, लेकिन जो यहाँ पर मासूम हैं उन्हें गोलियां दे रही है। सुमीर जी, देखिए, पाकिस्तान अब गोलियां दे, पाकिस्तान को गालियां दे, पाकिस्तान उनके ऊपर टैंकर चलाए, पीओके वाला जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के हाथ से अब निकल गया है। अब वहाँ के लोगों ने जिस तरीके से अपने सर पर कफन बांध लिया है कि आप गोली चलाओ, आप टैंक चलाओ, आप तमाम मिसाइलें चलाओ हम पे ऊपर, अब हम अपनी जो बात है वो मंगवा कर रहेंगे। और मुझे लगता है कि अब ये उस स्टेज पर चला गया है। और सिर्फ पीओके नहीं, अब बीएलए ने जिस तरीके से पाकिस्तान सेना को मारना शुरू किया, लगातार कल 45 सैनिक मार दी, कल और रात को 7 सैनिकों को मारा है। बीएलए जिस तरीके से आक्रामकता के साथ आगे बढ़ रहा है, दोहरे फ्रंट पर पाकिस्तान सेना को लड़ना लगभग असंभव है। एक तो तरफ पीओके की जनता पूरी सड़कों पर उतर आई है और बीएलए के लड़ाके पाकिस्तान सेना को जिस तरीके से मार रहे हैं। आसिम मुनीर को ये उम्मीद नहीं थी कि बीएलए इतने स्ट्रांग अटैक करेगा और पीओके के अंदर इतना गदर मचेगा। पूरी जनता वहां जिस तरीके से आजादी की बात कर रही हो, जो उन्होंने कहा है कि भाई हम तो आपका हिस्सा कभी नहीं थे, आपने हम पे कब्जा किया हुआ है, हमारे साधन संसाधन और सुविधा जो हमारी है हमें वापस लौटाइए, हमारे क्षेत्र के अंदर इस्तेमाल करेंगे। कोयले की खदान है तो उसको हम चलाएंगे, या माइन से उसको हम चलाएंगे, गैस के जो संयंत्र है उसको हम चलाएंगे और उससे जो आमदनी होगी वो पैसा हम अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। आप हमारी सारे संसाधनों पर कब्जा करते हो और पीओके को आप बिल्कुल एक भुखमरी के कंगाल पर रख दिया है। इसे एक टेरर लॉन्चिंग पेड के लिए इस्तेमाल आप करते हो। बिल्कुल ठीक बात है।